ठीक है? If you have attended Animal Kingdom, you can leave. If not, you can continue with me. ठीक है? Anyways, so we are starting now with the Animal Kingdom. दिख रहा है ना Animal मैम Kingdom? आपका नाम क्या है? क्या हो गया? मैम आपका नाम क्या है? पूजा. My name is पूजा. ओके. फिलहाल मैं आपका अभी म्यूट पे डाल रही हूँ सबको. जो भी होगा आप मुझे मैसेज में बताना. ओके. सो एनिमल किंगडम में आप सबसे पहले जो बेसिस है क्लासिफिकेशंस के, कितने बेसिस है? यू हैव 1 2 3 4 5 6 बेसिस. ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना बच्चे एंड रिप्रोडक्शन, इसको हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं देखेंगे. ये सारी चीजों को देखेंगे, जैसे टिश्यू लेवल पे है या सिमेट्री कैसी है, presence and absence of body cavity. Anybody, what is body cavity? Before I write, text करना. What is body cavity? Yes, coelom. Who is that? Dynamic. क्या नाम लिखते हो यार, seriously. Okay, so coelom is nothing but your body cavity. Anyways, Rosie. Okay, कोई बात नहीं. तो हम पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, पहला उससे स्टार्ट करेंगे. आपको इस चैप्टर का ट्रिक में इतना ही बताऊंगी कि हर फाइलम का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है. उस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रख लो, आप जीत जाओगे. जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, रिप्रोडक्शन एंड कुछ ऐसे सेल्स जो कुछ स्पेशल काम करने वाले हैं, कुछ यूनिक फंक्शन करने वाले हैं. हम उस चीज को हाईलाइट करके बता देंगे, जिससे अभी के एग्जाम का प्रिपरेशन का जो तैयारी है ना, वो बहुत जल्दी से और आसानी से हो जाएगा. ठीक है? हाँ, यस अंजलि, आपके डाउट्स मैं बताऊंगी. एक बार थोड़ा आज एनिमल किंगडम के बारे में बता दे, फिर लास्ट में आप ठहर जाना. विल डिस्कस विद यू. आई टॉक टू यू अबाउट दिस डेफिनेटली. ठीक है? ओके. तो ऑर्गन लेवल ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम कौन से सेल्स, कौन से ऑर्गन्स देखते हैं? एक तो सेलुलर लेवल, जैसे तुम्हारे पोरीफेरा हो गया, जो आता है सेलुलर लेवल पे. देन टिश्यू लेवल, जैसे स्टिनोफोरा. आप देख सकते हो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, जो लोअर क्लासेस है, लोअर फाइलम्स है, लोअर फाइलम्स पे होते हैं सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल. निडारिया जो होगा वो टिश्यू लेवल पे आ जाएगा, मान लो. तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ. देन एस्केलमेंथिस और प्लैटिहेलमिन्थिस आ जाएगा ऑर्गन लेवल पे. ऐसा कोई है जो समझता नहीं है ऑर्गन लेवल का मतलब या टिश्यू लेवल का मतलब? एक सेल अगर परफॉर्म कर रहा है कोई पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. कोई भी ऑर्गन नहीं है, कोई भी वहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है एक दूसरे में, सिर्फ एक ही सेल है जो सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म किए जा रहा है. देन टिश्यू लेवल पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे सेल्स एक साथ आ जाएंगे एंड ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन ऐसे सारे टिश्यूज जब एक साथ आ जाएंगे तो वो बनाएंगे एक प्रकार का ऑर्गन. एंड ऑर्गन जब एक साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके काम करते हैं, वो बन जाता है तुम्हारा ऑर्गन लेवल सिस्टम. ओके. सेल एग्रीगेट, यस पोरीफेरा करेक्ट. बट यहाँ पे क्या बता रही हो कि वो सेलुलर लेवल पे, मतलब उनमें सिर्फ सेल्स ही है जो सारे काम करते हैं. ओके. तो दैट्स व्हाई जो पोरीफेरा होगा तुम्हारा, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा. वो देखेंगे हम जब एक एक फाइलम पे मैं जाऊंगी ना, आपको हाईलाइट करके बता दूंगी कितना याद रखना है आपको. ठीक है? देन अब बॉडी जो सिमेट्री होती है, अगर कोई भी चीज की बॉडी पे एक्सेस नहीं होता है प्रॉपरली, कहीं से भी आप कोई भी चीज को डिवाइड करो बट कैसे भी फैलता जाएगा. करेक्ट? को ऐसे भी फैलता जा रहा है, तो इट हैज नो प्रॉपर सिमेट्री. तो ऐसी चीजों को बताएंगे हम कि ये एसिमेट्रिकल है. जैसे पोरीफेरा ही, क्योंकि पोरीफेरा एक तो सेलुलर लेवल है, सारे सेल्स बिखरे पड़े हैं, ना शेप है ना साइज है, तो वो असिमेट्रिकल एक्सेस रहेगा, ना कोई उसका पर्टिकुलर पैटर्न है ना कुछ साइज है. बट रेडियल सिमेट्री में जनरली क्या हो जाएगा कि यू गेट 2 हाफ ऑफ द बॉडी. अगर कहीं से भी कट करो तो आपको 2 हाफ मिलेंगे.
बट बायलैटरल सिमेट्री में, सी बच्चों आप बहुत बार कंफ्यूज हो सकते हो रेडियल और बायलैटरल में। रेडियल में राउंड दिखेगा, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। रेडियल मीन्स 2 हाफ और बायलैटरल मीन्स when you get one right half and one left half। यहाँ पे कोई भी हाफ हो सकता है, अप डाउन राइट लेफ्ट, कैसे भी हाफ हो सकता है। एनीवेज सी यू कैन सी हियर, एनी एक्सिस यू कट हाफ हाफ ही मिलेगा। बट जब आप बिलैटरल सिमेट्री पे जाते हो तो आपको एग्जैक्ट राइट एंड लेफ्ट ही मिलता है। इसको आप अगर ऐसे काटूंगी मैं इस ऑर्गेनिज्म को, आर्थ्रोपोड को, तो आपको राइट या लेफ्ट नहीं मिलेगा, है ना, ये सही तरह से सिमेट्री नहीं दिखाएगा। सो दैट इज हाउ द डिफरेंसेस बिटवीन एसिमेट्री, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। क्या बताओ बच्चे? मैम इज दिस अ लाइव? नहीं नहीं नहीं, ये डाउट सेशन नहीं है। आई एम डूइंग एनिमल किंगडम चैप्टर। दिस इज नॉट अ डाउट सेशन, वी हैव स्टार्टेड एनिमल किंगडम। ओके, सो सेलुलर लेवल ऑफ सॉरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो गया, देन हो गया सिमेट्री लेवल का बेसिस। अब आ गया सीलम। सीलम इज नथिंग बट योर बॉडी कैविटी। कौन सा रिपीट करना है क्रिश्चियन? विच वन यू वांट मी टू रिपीट बच्चा? मैम नहीं, डाउट सेशन नहीं है बच्चों। दिस इज बिकॉज अभी डाउट सेशन रखना पॉसिबल नहीं है। विल कीप अ सेपरेट क्लास। आपका ये रिवीजन होना ज्यादा जरूरी है। इफ यू वांट अ डाउट सेशन आई विल रेज द रिक्वेस्ट सेम सो दैट मैं बाकी के टीचर से डिस्कस करके विल पुट दैट आउट। ओके, अब बॉडी कैविटी असीलमेट। अ मींस समथिंग व्हिच इज नॉट देयर। अ का मतलब समथिंग व्हिच इज नॉट देयर। सो यू विल हैव अ नो कैविटी और नो बॉडी सीलम यू कैन से। देन सीडोसीलमेट मतलब क्या कि इनमें मेसोडर्म लेयर जो होगा वो कुछ पाउचेस में होगा, जिसको कहते हैं सीडोसीलमेट, जैसे प्लैटिहेलमिन्थस होता है। और सीलमेट मतलब ट्रू बॉडी कैविटी, जिसमें माउथ एंड एनस का ओपनिंग होता है। अब बच्चों सीलमेट में और एक चीज ध्यान रखना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, ध्यान दो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास एक ही ओपनिंग होती है, प्रोटोस्टोम किया जाता है उनको। तो एक ही ओपनिंग मतलब दे आर गोइंग टू इनटेक एंड एक्सक्रीट बाय द सेम hole or the same false cavity, pseudosoulmate। pseudo means something which is false, correct। and कुछ organisms में दो cavities होती है as a mouth and anus। so generally lower invertebrates में they have only one opening and higher vertebrates and chordates में they have two opening, mouth and anus। तो जिनको भी cavity है, जैसे echinoderms के बाद जो भी है, they will have the coelmates, chordates तक। मानसी वॉइस ब्रेक हो रहा है, you can just go back and log in again। ठीक है, चैप्टर 4 चल रहा है, नॉट अ रिविजन, नॉट अ डाउट, बिकॉज टाइम नहीं है ना बच्चा हमारे पास। वी नीड टू रिवाइज, आपको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, देन कमिंग टू योर जर्म लेयर्स। कैविटी, बॉडी कैविटी के बारे में हो गया हमारा। देन हमारा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो गया, एक्सिस के बारे में हो गया, सिमेट्री के बारे में हो गया। अब जर्म लेयर्स। बच्चों जर्म लेयर्स आते कहां से? लेट्स गो टू द बेसिक्स। ध्यान दो, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो कुछ 3 प्रकार के लेयर्स बनाता है, जिससे एक खाद्य ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी बनने वाला है। बट क्या हो गया ना, एवोल्यूशन के टाइम पे जो ये छोटे वर्टिब्रेट्स थे, इनके एम्ब्रियो में से 2 ही जर्म लेयर्स बन सकते थे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें 2 ही जर्म लेयर्स बन पाए, दोज वर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में और एक लाइनिंग बना दी जो बॉडी कैविटी को कवर करती थी। मेरे वर्ड्स की तरफ ध्यान देना बच्चों, रिवीजन अपने आप हो जाएगा, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटी देन। मेसोडर्म पाउचेस मतलब मेसोडर्म का पूरा लाइनिंग नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पे उसके टिश्यूज बचे रह जाएंगे। सपोज ये ऐसी कैविटी होती है कोई भी बॉडी की, तो at some places you will found a patches like this of a mesoglea। ठीक है, तो ऐसा जब डेवलप हुआ एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, then those were called as ट्रिप्लोब्लास्टिक। सी अगेन, एक बहुत सी चीज अच्छी है बायोलॉजी में ना कि आप शब्दों में भी उसका मतलब आसानी से समझ सकते हो। डिप्लो, डाई, which has 2 layers। which 2 layers? एक्टोडर्म
एंडोडर्म. ट्रिप्लो, ट्राई मीन्स इट हैज बाय डिफॉल्ट 3 लेयर्स. तो बच्चों चीजों को ना आप अभी बहुत ऐसा होता है बायोलॉजी में, इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है तो इसको ध्यान में कैसे रखा जाए, उनके नाम से उसको आप याद रख सकते हो आसानी से. गुड इवनिंग टू एवरीवन. ठीक है, 8th चैप्टर नहीं चल रहा है, इट्स वी आर डूइंग द 4th चैप्टर एनिमल किंगडम. ठीक है, देन उसके बाद आता है एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है सेगमेंटेशन. एनीबॉडी, सेगमेंटेशन को और एक वर्ड भी कहा जाता है स्टार्टिंग विथ एम. एनीवन? बच्चों क्या रिपीट करना है मुझे? प्रीति, सोनी, मुझे बताओ व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? यस, मेटामेरिज्म. गुड वन, दैट्स गुड. क्या रिपीट करना है बच्चे? या वेरी गुड, मेटामेरिज्म. सो इसका मतलब क्या हो गया कि सेगमेंटेशन में क्या होता है, एक बॉडी पे कुछ ऐसे सेगमेंट्स हो जाएंगे जिसके वजह से फ्यू ऑर्गन्स भी रिपीट हो सकते हैं. ये चीज को ध्यान देना. समटाइम्स यू गेट अ 1 मार्क क्वेश्चन. सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिज्म पे बहुत बार क्वेश्चन बना है, नीट हो या बोर्ड हो, इस चीज पे क्वेश्चन बना है. बच्चा लोग आप बहुत धीरे से या फिर लेटली ज्वाइन हो चुके हो शायद. ओके, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये सेगमेंट्स बनाएंगे ना तो कुछ कुछ ऑर्गन्स रिपीट हो जाएंगे. मान लो कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले सेगमेंट में भी हो सकता है, दूसरे सेगमेंट में भी हो सकता है. मान लो उसके कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो, वो 8th सेगमेंट में भी हो सकता है, 9th सेगमेंट में भी हो सकता है. तो ऐसे ऑर्गन्स रिपीट भी होते हैं कभी कभी, क्योंकि बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड किया गया है. तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेगमेंटेशन या मेटामॉर्फिज्म दिखेगा? जो तुम्हारे वर्म्स होते हैं, एनालिड्स होते हैं, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिडा में पाई जाएगी. ओके, देन आता है नोटोकॉर्ड. सी, नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना बच्चों, जो कॉर्डेट्स में जो था उसमें तो होता ही है, बट उनके पहले के ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें नहीं होता है. और मेन फंक्शन नोटोकॉर्ड का क्या आता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप होना है, जब कोई भी एम्ब्रियो डेवलप होना है, एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई एक एक्सिस चाहिए जिसके इर्द गिर्द वो अपना ऑर्गन हो या अपने मसल्स हो या कोई टिश्यूज हो जो बना सके. क्योंकि अब जैसे आप कोई घर बांधते हो तो क्या आप पिलर्स बनाते हो, राइट? कुछ बेसमेंट बनाते हो जिसके ऊपर वो घर बनेगा. सिमिलरली बॉडी को बनाने के लिए भी कोई एक एक्सिस चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिसके ऊपर वो बॉडी ढंग से बन पाए. तो दिस गिव्स दैट प्लेटफॉर्म सिंपली. तो कैसा होता है अगर नोटोकॉर्ड को अब देखना जाए, आपका जो ये नाक का स्ट्रक्चर है ना, कैसा कार्टिलेज से बना है, नाक हो गया, कान हो गया, तो कुछ ऐसी स्टिफ कार्टिलेज का बना होगा नोटोकॉर्ड. ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबल होता है. बच्चों नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. स्पाइनल कॉर्ड नर्व से बने हो जाएंगे. ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज देयर. देन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पे भी एनिमल्स को डिवाइड किया जाएगा. जो कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स वाले सेक्शन है उसमें नोटोकॉर्ड होता है, उनके नीचे जो भी है उनमें नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा. इनवर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड जो है वो नहीं रहेगा. सीलम को रिपीट करना है मुस्कान. सीलम इज अ बॉडी कैविटी है ना. ट्रिप्लोब्लास्टिक रिपीट करो. ओके, सी क्विकली. बॉडी कैविटी मतलब अब अपना ही देखो, जस्ट टेक अ ह्यूमन एग्जांपल. ह्यूमन में ही द प्लेस फ्रॉम यू ईट, जैसे माउथ से लेके एनस तक आप खाते हो, देन स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से एनस बाहर, ये पूरा एक लाइनिंग हो गया, करेक्ट, जहां से इनटेक हो रहा है एंड एक तरफ से एग्जिट हो रहा है. तो ये एक बॉडी कैविटी है. ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कैविटी होती है जिनको सीलमेट कहा जाएगा. जिनमें नहीं होती है उनको सीलमेट कहा जाएगा. बट सीडोसीलमेट मतलब ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे देखो डायग्राम में कि उनके पास कुछ ऐसा मेसोडर्म का लेयर रहेगा, कुछ जगह पे पाउचेस बना रहेगा, ऐसे पोर्स बनाएंगे वो कुछ जगह पे, जो पूरी तरह से कैविटी भी नहीं है और है भी, पाउचेस में बना रहेगा, वो है भी और नहीं भी, इसलिए उसको सीडो फॉल्स वाला कैविटी कहेंगे हम.
व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्टिब्रेट नीतू? इनवर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे जिनके अंदर वर्टिब्रेट मतलब आपका वर्टिब्रल कॉलम बोन्स स्पेशली होना, इनवर्टिब्रेट्स में वो नहीं होता है ना? तो दोज विल बी इनवर्टिब्रेट्स। जैसे आपके हेमिकॉर्डेट्स जो है ना, उसके नीचे के इकानोडर्म्स, अस्केमेंथिस, प्लैटिहेलमिन्थस, ये सारे जो है इनवर्टिब्रेट्स है। पोरीफेरा, देन स्टिनोफेरा। जिसको भी मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे, यू कैन जस्ट लॉग आउट एंड अगेन लॉग इन थ्रू द सेम लिंक, क्योंकि बाकी लोगों को तो आ रही है जहां तक मुझे पता है। यस, कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड होता है मोहम्मद। ओके, नोटोकॉर्ड किस चीज से बना हुआ? नोटोकॉर्ड एक मसल ही है, ठीक है। जैसे ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज बोलते हैं इसको एक्चुअली, नॉट मसल। अगर छूने की कोशिश करोगे तो इट लुक्स लाइक दिस। अभी आप यू कैन नॉट टच इट, आपके पीछे, पीठ के पीछे डॉर्सल साइड पे होगा वो, यू कैन नॉट टच दैट, ठीक है। सो इसको इमेजिन मत करना, ऐसा दिखता नहीं है वो। ओके, सी ये एक ब्रॉड चार्ट दिया है, ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में भी है कि कैसे एनिमल किंगडम को अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे सेलुलर लेवल पे पोरीफेरा है, देन सीलुमेट, सीडोसीलम का निमेटोड आ जाएगा, जैसे तुम्हारे एस्केलमेंथिस, सीडोसीलमेट का फातिमा एस्केलमेंथिस एग्जांपल है। सेगमेंटेशन, सीलमेट के एग्जांपल्स तो कॉर्डेट्स है ना श्रुति, सारे के सारे कॉर्डेट सीलमेट से। सी यू कैन सी दिस चार्ट बच्चों, एक बार चार्ट देखो। अभी मैं आपको चार्ट जो दिखा रही हूँ एक बार देखो, आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे यहीं पे। असीलमेट्स का मतलब होता है कि उनके पास बॉडी कैविटी जो है वो नहीं है, डायरेक्टली उनका। सी सपोज ये कोई एक बॉडी है एंड यहां से लेके यहां तक एक ट्यूब है, इसको कहूंगी मैं कैविटी। अगर किसी एनिमल में वो बॉडी कैविटी नहीं है तो डायरेक्टली जो बॉडी के सेल से वही खाना खा रहे और वही एक्सक्रीट कर रहे, तो वो हो गई असीलमेट, मतलब उनमें कैविटी जो है वो नहीं है। देन कुछ ऐसा बॉडी हो जाएगा जिसमें कुछ कुछ जगह पे पोर्स रहेंगे, ओपनिंग रहेगा, जो कैविटी का काम करने वाला है, वो हो जाएंगे तुम्हारे सीडोसीलमेट्स। ठीक है, सिंपली इतना याद रखो कॉन्सेप्ट को। असीलमेट इज नथिंग बट हु इज नॉट हैविंग द बॉडी कैविटी। सेगमेंटेशन बच्चे, सेगमेंटेशन जहां पे बॉडी को कुछ ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड करते, जैसे आपने अर्थवर्म को अगर देखा होगा ठीक से, तो वो सेगमेंट्स के वैसे क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स का भी रिपीटेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। ओके, सो मूविंग फर्दर, आई होप आप लोगों ने ये चार्ट ठीक से देखा हो एक बार, सो दैट आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। ओके, सो पहला जो फाइलम है आपका, फाइलम पोरीफेरा। पोरी नाम में क्या है? पोर्स। तो इसमें इतने सारे छेद छेद, इसी यहाँ पे देख सकते हो ना आप कितने सारे ब्यूटीफुल डायग्राम्स भी डाले हैं मैंने। थोड़ा देखो, स्लाइड की तरफ देखो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। यस, तो फाइलम पोरीफेरा मोस्टली इसके जो एग्जाम्पल्स है वो स्पॉन्जेस है। अब इसका क्या क्या चीज आप याद रखोगे? अगर पोरीफेरा से आता है तो हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पोरीफेरा में जनरली कौन सा सिमेट्री रहेगा, या फिर वो डिप्लोब्लास्टिक है क्या, ऐसे लाइक उनके जर्म लेयर जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, एसिमेट्रिकल है। देन उनके पास एक केनोसाइट करके एक स्पेशल सेल है। तो पोरीफेरा में जनरली इस सेक्शन से क्वेश्चन बनता है कि दे हैव स्पेशल सेल कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम, जिससे पानी वो अंदर लेता है, और ऑस्टिया जिससे वो पानी बाहर छोड़ने की कोशिश करता है। तो इससे आपको याद रखना पड़ेगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। एक से पानी अंदर आता है टू टेक इन, एंड एक से टू टेक आउट। एंड और एक सेल है कॉलर सेल्स, या इसको कैनोसाइट्स भी कहते हैं। इससे क्या होता है, दे हेल्प फॉर द फूड पार्टिकल इंजेशन। वो इसके पास ना, कॉलर सेल्स के पास ना बच्चों, सपोज ये कॉलर सेल है, इसके पास छोटे छोटे ऐसे फ्लैजिला या फिर सीलिया होते हैं। वो क्या करेगा, ऐसे स्विमिंग जैसे ऐसे अंदर लेने की कोशिश करेगा, फूड पार्टिकल को ढकलने की कोशिश करेगा अंदर की तरफ, फूड हो या वाटर हो। सो दोज आर कॉल्ड एज कैनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल। तो इस फाइलम पोरीफेरा से अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बना, उसका सिमेट्री, उसका जर्म लेयर,
तो यू शुड बी एबल टू आंसर डिप्लोब्लास्टिक है, एसिमेट्रिकल है, या अगर पूछा गया कि बॉडी कैविटी कौन सी, असीलमेंट। सी ये पोरीफेरा इतना सिंपल है ना कि ना इसके पास बॉडी कैविटी है, ना इसके पास कोई सिमेट्री है। एग्जिट के लिए क्या है, तो मतलब मैम एग्जिट के लिए होते हैं ये, तो हाँ, which ये means what, ostia is a pore, correct, ostia osculum both are pores only but used for different function। एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, ostia and osculum both are the pores। सी मैंने डायग्राम में भी दिखाया है आपको, गैस एक्सचेंज हो गया, वाटर एक्सचेंज हो गया, वेस्ट एक्सचेंज, फूड एक्सचेंज, कैनोसाइट और कॉलर सेल। यस नेहा, बोथ का मतलब सेम है। ऋषु क्या हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो ऋषु, हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका पहला फाइलम है पोरीफेरा। तो मैं ये रिवीजन क्लास में आपको इतना हाईलाइट करके बता रही हूँ कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। डिटेल्स तो आपको फिर से चैप्टर में रिपीट जब होगा तब हो जाएगा डिटेल्स में। अभी वी आर गोइंग रिविजन फॉर योर एग्जाम, ठीक है? ठीक है, देन रेस्पिरेशन थ्रू अगेन कैनल्स, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ये सारे कैनल से ही होगा। ओके तो इस चीज में आप जर्म लेयर्स के बारे में याद रखना, देन सिमेट्री के बारे में, सीलमेट के बारे में। सेक्सेस इसमें सेम होते हैं बच्चा, सेपरेट नहीं होगा। सी दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब सेक्सेस जो है इन द सेम बॉडी होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, डू यू अंडरस्टैंड दीज साइंस? बच्चों जल्दी बताओ, डू यू अंडरस्टैंड दीज साइंस? दिस साइन इज फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल। जिसको भी नहीं पता है, मैंने बहुत से बैचेस में ये बताया है, अगर कहीं आप रिपीट आए हो इस बैच में तो यू शुड नो दिस। ओके 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 ओके, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओके ठीक है। सो नाउ गोइंग टू योर नेक्स्ट फाइलम, दैट इज योर सीलेंट्रेटा या फिर निडारिया भी इसको कहा जाता है। अब इनका अगेन जर्म लेयर जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। स्टार्ट ही जो हो रहा है, सी पोरीफेरा से फाइलम स्टार्ट होता था, वो भी डिप्लोब्लास्टिक था, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी एसीलमेट से, मतलब इनमें भी बॉडी कैविटी जो है वो नहीं है। बस पोरीफेरा जो है वो सेल से बना था, बट सीलिएंट्रेटा पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। मतलब लीविंग द पोरीफेरा इट इज द ओनली वन व्हिच इज हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीलिएंट्रेटा से टिश्यू एंड देन ऑर्गन वो जो है स्टार्ट हो गए। इस तरह से आपको याद रखना है कि अच्छा मैंने पहले में क्या पढ़ा है, देन सेकंड में क्या पढ़ा है, यू हैव टू रिकॉल योरसेल्फ। अब इसमें आप याद रखोगे अबाउट द सिमेट्री। सिमेट्री जो है इसकी रेडियल है, रेडियल है मतलब आप कहीं से भी काटो दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे आपको। देन जैसे कॉलर सेल्स या फिर कैनोसाइट्स था आपके फाइलम पोरीफेरा में, सीलेंट्रेटा में बच्चों आपको निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स के बारे में याद रखना है। बच्चे जब वर्ड आता है ना ब्लास्ट साइट, इसका मतलब सेल्स, नीडो सेल्स या फिर नीडोसाइट्स मतलब नीडो के सेल्स, सेल्स उसका मतलब होता है सेल्स। वॉइस अगर जिसको भी क्लियर नहीं है प्लीज रिजॉइन। तो नीडोसाइट्स या फिर नीडोब्लास्ट, अगर आपको ऐसा भी आता है नीडोसाइट्स तो इट इज सेल ओनली, एक ही चीज हो गई। ये चीज का, ये सेल्स का मेन फंक्शन है फॉर द डिफेंस। मतलब उसको अगर कोई अटैक करने आता है तो ये क्या करते हैं, उसको ऐसे जेलीफिश, इसका एग्जांपल है निडारिया का। अगर किसने भी जेलीफिश देखा होगा ना, अगर जेलीफिश को छूते हो तो बहुत जोर से झटके जैसा लगता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज निडोब्लास्ट। जो वो क्या करता है अपने खुद को बचाव के लिए दूसरे को वैसे वो अटैक करने जैसा लगता है। यस यस यू हैव रेज्ड योर हैंड्स। मैम एक बार सीडो सीलमेंट बता दो। अच्छा मैम जो वर्ड्स क्या बड़े बड़े है सी बड़े वर्ड्स को यू हैव टू ब्रेक एंड देन यू हैव टू रिमेम्बर। ओके यस सोनिया आई ट्राई, ठीक है बता दूंगी मैं। अब देखो डिफेंस करना मतलब खुद के बचाव में जो है वो नीडोसाइट्स क्या करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं। एंकरेज मतलब पकड़ के रखना, ठीक है। वो क्या होता है ना, निडारिया, कुछ निडारिया ऐसे फिर कुछ सिलेंडर ऐसे जो पानी में तैर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग या फिर फ्रीली स्विमिंग।
बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पानी में नहीं तैरते, नीचे जाके जो सी बेड होता है, ओशियन होता है, समंदर होता है, उसके नीचे जाके वो चिपक जाते हैं। तो चिपकने के लिए उनको कुछ चाहिए ना, जैसे आप बड़े बड़े समंदर में जहाज को कैसे एंकर करते हो, नीचे कुछ डालते हैं ना एंकर जैसा। तो एंकरेज मतलब खुद की बॉडी को होल्ड करके रखना, बॉडी सर्फ इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर अगर बॉडी को होल्ड करना है तो उसको एंकरेज कहते हैं। एंड फूड कैप्चर मीन्स टू टेक द फूड। तो ऐसे तीन फंक्शन हो सकते हैं निडोब्लास्ट के। ठीक है, अब अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, दैट इज अबाउट द टू फॉर्म्स ऑफ द निडारिया। ये सिर्फ निडारिया की ही खासियत है, जो पॉलिप और मेडुसा ऐसे दो टाइप की फॉर्म्स बताता है। पॉलिप जनरली जो होता है ना वो फ्री फ्लोटिंग होता है। सी यहाँ पे देख सकते हो, पॉलिप जो है ये क्या होता है, जनरली सेसाइल। ये सेसाइल वर्ड कहीं भी आ गया मतलब ग्राउंड को अटैच रहता है। ये ग्राउंड बोल लो या फिर सी बेड बोल लो, उसको वो पकड़े रहेगा, डटे रहेगा, ठीक है, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। बट मेडुसा जो है ना, ये जेलीफिश जैसा आपको उल्टा दिख रहा है ना, ये जेलीफिश नहीं है, ये हाइड्रा का डायग्राम है। बट मेडुसा जो है ना उस वो फ्री फ्लोटिंग होता है, स्विम कर सकता है, तैर सकता है। सिलिंड्रेट्स फाइलम का नाम है बच्चे। सी अब इस फाइलम में पॉलिप और मेडुसा ये अलग अलग एग्जाम्पल्स नहीं है, ये फॉर्म्स है। दे आर द फॉर्म्स, अलग अलग तरीके से वो दिख सकते हैं ऐसा। अब जैसे गुलाब का फूल आपको रेड में मिलेगा, पिंक में मिलेगा, येलो में मिलेगा, व्हाइट में मिलेगा, अलग अलग फॉर्म्स हो गए उस फ्लावर के। वैसे ही इस ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रूप है। कुछ है जो अटैच रहते हैं समुद्र के नीचे, जिसको सेसाइल कहा जाएगा, यहाँ पे लिखा मैंने। कुछ है जो ऊपर तैरते रहेंगे, और कुछ ऐसे है जो कुछ देर तक अपने लाइफ में जुड़े रहेंगे जमीन से, कुछ देर तक तैरते रहेंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं पॉलिप एंड मेडुसा। ये क्लियर है, पॉलिप और मेडुसा? एवरीबॉडी समझ नहीं आ रहा है? मैं फर्स्ट डे ऑफ क्लास सपना, अब हम क्या करें, हम लोग 3 चैप्टर तो कर चुके हैं, वी आर अप द 4। मैम पॉलिप एंड मेडुसा इनमें से कौन सा सेक्सुअल और असेक्सुअल? जनरली पॉलिप जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा फॉर्म में बदल सकता है, मतलब खुद में एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन करके मेडुसा में बदल जाएगा। और अगर मेडुसा को पॉलिप में बदलना है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। इतना ही याद रखो, और डिटेल में मत जाओ, कंफ्यूज होते जाओगे, यू विल गो इनटू कंफ्यूजन। अभी इसकी जरूरत नहीं है बच्चा, ओके इसको हम पढ़ेंगे हम फिर से नीट में। बट पॉलिप while asexual it will convert itself to medusa, और मेडुसा सेक्सुअल फॉर्म लेके पॉलिप में आ सकता है। तो ऐसे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जैसे प्लांट में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन था, वैसे निडारिया भी पॉलिप और मेडुसा में अल्ट्रेशन कर सकता है। बट सारे निडारिया नहीं। ओबेलिया करके एक एग्जाम्पल है, सिर्फ ओबेलिया ही ये करेगा। बाकी निडारिया एक तो पॉलिप फॉर्म में रहेगा या फिर मेडुसा फॉर्म में रहेगा। जैसे पॉलिप में हाइड्रा का एग्जाम्पल है और मेडुसा का जेलीफिश का एग्जाम्पल है। भरत ये 4th चैप्टर है। भावना मेडुसा मतलब ऐसा फॉर्म जो पानी पे तैर, ऐसी यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ब्लू पिक्चर देख रहे हो, पानी पे तैर रहा है, ये मेडुसा फॉर्म है। और ये जो जमीन पे डटा है ये पॉलिप फॉर्म है। क्लियर? हाइपोस्टोम का मतलब होता है द माउथ, अभी उसकी तरफ ही आ रही थी मैं, कि जो माउथ पार्ट होता है। अब बॉडी के पास बहुत सारे टेंटाकल्स है, राइट? टेंटाकल्स मतलब क्या? ऐसे कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो प्रे प्रे मतलब उसका खाना जो होगा उसको पकड़ने के लिए मदद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेंटाकल्स के बीच में जो होल होता है उसको कहते हैं हाइपोस्टोम, जहां पे माउथ होगा। तो वो क्या करेंगे, ऐसे कुछ प्रे को पकड़ के जकड़ लेंगे और माउथ के अंदर, कैविटी के अंदर डाल लेंगे। दैट्स हाउ इट गोज। गुंजन क्या हो गया? ओके, सी एक्सक्रेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स इसके पास नहीं है। सिंपल ओपनिंग फॉर इंजेशन इजेशन, मैंने कहा था ना अभी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास एक ही ओपनिंग होती है जिससे वो इनटेक भी करते हैं आउटटेक भी करते हैं। तो वैसे ये सीलियन डेटा का हो गया। हाइपोस्टोम इज द ओनली ओपनिंग
for the intake and outgoing of this also. टेंटाकल्स मतलब ऐसे फिंगर लाइक या फिर फिलामेंटस चीजें होती है, जैसे उनके हाथ मान लो, सिंपल वर्ड्स में उनके हाथ मान लो, बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है, उनके पास बहुत सारे होते हैं, जिससे वो अपना खाना पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेंटाकल्स क्लियर है? देन यू हैव सम एग्जांपल्स। अरे हाँ बच्चा, कोई भी फाइलम के बारे में जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, जैसे डिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री, रिप्रोडक्शन एंड ऑल, लास्ट में एग्जांपल कभी मत भूलना। कभी कभी 1 मार्क तो एग्जांपल के लिए काट देते हैं, 1 या आधा मार्क, चलो आधा मार्क, बट एग्जांपल्स लिखना है। कुछ नहीं आया तो एटलीस्ट एग्जांपल तो लिख के आओ यार। ओके, कुछ नहीं, कैसे होशियार बच्चे हमारे, सब आता है ना। ओके, थर्ड फाइलम है हमारा स्टीनोफोरा। स्टीनोफोरा में ज्यादातर जो है वो कोम जेलीज है। जेलीज इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाउट बायोल्यूमिनेसेंस। सी, अब देखो हर फाइलम का मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट करके बता रही हूँ। जैसे पहले फाइलम का हमने देखा, सबसे पहले वाले फाइलम का उनके पास कॉलर सेल्स थे, ऑस्ट्रिया था, ऑस्किलम था। देन जो सेकंड फाइलम देखा, उनके पास 2 फॉर्म्स है और निडोब्लास्ट है, निडोब्लास्ट, पॉलिप, मेडुसा है। तो ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक फाइलम का, उसको पकड़ लो और उसके ऊपर से याद रख लो बच्चे। आकृति आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बच्चा ये रिकॉर्डिंग। ठीक है, देन स्टीनोफोरा जनरली मराइन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिश्यू लेवल। यहां से सारे टिश्यू लेवल ही है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब इसका जो हाइलाइटिंग पॉइंट है दैट इज अबाउट द कोम प्लेट्स। कुछ 8 ऐसे कोम प्लेट्स है, जैसे हाइड्रा में या फिर निडारिया में टेंटाकल्स थे, कुछ ऐसे हाथ लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे। यहाँ पे वायर जैसे कुछ लंबे लंबे आप ऐसे देख सकते हो ना, ये कोम प्लेट्स होते हैं। कोम प्लेट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि आप इसको माइक्रोस्कोप से और जूम करके देखोगे ना, तो जैसा आपका ये कोम होता है, कंगा जैसा होता है ना, वो कंगी के जैसे दिखता है दिखने में, इसलिए उसको वैसा नाम दिया है। बट इसका यूज है फॉर लोकोमोशन। यू कैन सी हियर, हाँ देख सकते हो। तो यू कैन सी कि ये कोम प्लेट्स उनको मूव करने में, पानी में मूव करने में हेल्प करता है। और दूसरी बात, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब समझते हो? इफ नॉट, ये लाइट इमिट कर सकता है। अब ये लाइट एमिट कैसे करेगा, बहुत बड़ा फेनोमेनन है, क्योंकि कुछ हर ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, जिसको हम देखते ही ऐसा लगता है कि अरे भाई वो लाइट उस ऑर्गेनिज्म से आ रहा है। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस, जिससे लाइट, जैसे तुम्हारे जुगनू यार, जुगनू तो पता होंगे ना, रात के जुगनू जो लाइट निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो बायोल्यूमिनेसेंस। उनमें कुछ ऐसे क्रोमोफोर्स है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो लाइट को एमिट कर सकता है। Which chapter is going on, guys? क्या यार, तुम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते देख के कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, कैसे पढ़ाई करोगे पता नहीं। एनीवेज, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये भी हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट या फिर उसको मोनोइशियस भी कहते हैं, ये भी एक टर्म है। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑल्सो, 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज मोनोइशियस। मोनोइशियस मतलब जब मेल एंड फीमेल सेक्सेस एक साथ हो। अरे ये ऐसा होगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, मोनोइशियस भी बोलते हैं। अगर सेक्सेस सेपरेट है तो डाइशियस, डाई, 2 डिफरेंट सेक्सेस इन डिफरेंट बॉडीज। यस करेक्ट भरत, क्या हो गया, अलग अलग तरीका होता है, सही है। एनीवेज, सो रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मींस एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सी बच्चों, कई कई चीजों पे आप देखोगे अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब जब एम्ब्रियो से डायरेक्टली अडल्ट बन रहा है तो वो हो जाता है तुम्हारा डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट कभी कभी जायगोट और एम्ब्रियो के बाद कुछ ऐसे ए बी सी मान लो, कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं एंड उसके बाद अडल्ट बनता है ऑर्गेनिज्म, तो उसको इनडायरेक्ट वाला डेवलपमेंट कहा जाएगा। लार्वल स्टेजेस कहते हैं या फिर मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप जब भी पढ़ते हो, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में ऐसे सब स्टेजेस नहीं होंगे, एम्ब्रियो से डायरेक्टली अडल्ट बनेगा।
बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कुछ ऐसे, जैसे बटरफ्लाई बच्चा, कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनता है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाता है। जो कैटरपिलर होता है, जो अली होती है, उससे जब बटरफ्लाई बनेगा उसकी स्टेजेस रहेंगे, डायरेक्टली बटरफ्लाई वो नहीं बनेगा, तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यस, लार्वल स्टेज जो है वो नहीं होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जैसे अब ह्यूमंस का फॉर्म है एम्ब्रियो, डायरेक्टली एक ह्यूमन बेबी फॉर्म हो रहा है, वहां पे बीच में कोई स्टेजेस नहीं है अलग अलग, बीच में कोई अलग फॉर्म बन गया फिर अलग फॉर्म बन गया देन वो ह्यूमन बना, नहीं, डायरेक्टली ह्यूमन ही बन रहा है। तो एम्ब्रियो के अगर अलग अलग स्टेजेस आ रहे हैं, लार्वल स्टेजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी तितली का, बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लिया, बटरफ्लाई भी पूरा बनने से पहले एक छोटा सा वर्म जैसा होता है, तो उसके स्टेजेस आते हैं देन जाके वो बटरफ्लाई बनेगा, ठीक है। तो उस इनडायरेक्ट चीजें को कहते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट में जो भी एम्ब्रियो है उससे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली बन जाता है, जैसे कॉर्डेट्स के ऊपर जो भी है सारे डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं। ऑल्सो फ्रॉग, यस करेक्ट, ह्यूमंस में स्टेजेस नहीं होते, ट्रू। ओके, सो ये 3 स्टेजेस क्लियर है, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, स्टीनोफोरा, हर एक का हाईलाइटिंग पॉइंट मैंने बताया है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है बताइए। यहाँ पे इन तीनों फाइलों में एक दो मार्क का क्वेश्चन आएगा बच्चे। देन मूविंग टू द प्लैटीहेलमिन्थस एंड एस्केलमिन्थस, ठीक है, इतना थोड़ा करते हैं हम, देन जिसको भी डाउट्स है हम उसके बारे में बात करेंगे। अब प्लैटी, सी अगेन, प्लैटी एलिमेंट जिसको याद कैसे रखेंगे, कुछ तो ऐसा है जो चपटा चपटा है, फ्लैट फ्लैट है ना, तो प्लैटी एलिमेंट मतलब फ्लैट वर्म्स। अब डायग्राम में भी आप देख सकते हो कैसे डॉर्सो वेंट्रल है, उनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सल मतलब योर बैक साइड, वेंट्रल मतलब योर फ्रंट साइड, तो डॉर्सल वेंट्रल बॉडी है और चपटी है, सो फ्लैट, प्लैटी हेलमिंथिस, इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। अब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सी बच्चों, स्टीनोफोरा निडारिया तक जो भी जर्म लेयर्स थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे। सो अब इजीली याद रखो, डिप्लोब्लास्टिक के 3 फाइलम से, निडारिया है, पोरीफेरा है एंड देन तुम्हारा स्टीनोफोरा है, यहाँ से ऊपर ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर वाले ऑर्गेनिजम्स आ गए, है ना। ऐसे दिमाग में याद रखना है कि कितने डिप्लोब्लास्टिक है कितने ट्रिप्लोब्लास्टिक है। नहीं होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पोरीफेरा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना रेस्पिरेटरी, ना एक्सक्रेटरी, ना सर्कुलेटरी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेल से जो सारा काम करेंगे, सेल ही खाना अंदर लेगा, डाइजेस्ट करेगा और एक तरफ से बाहर छोड़ भी देगा। ओके, देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया। पोरीफेरा में क्या था, सेल था, स्टीनोफोरा और निडारिया में क्या है, टिश्यू है, प्लैटी एलिमेंट से स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गन। सी अगेन यू कैन इजिली रिमेंबर। ओके, सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, असीलमेंट मतलब बॉडी कैविटी अभी भी डेवलप्ड नहीं है, एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल, फ्लैट वर्म्स है यार, इजीली आप यहां से बीच में से काट दो, आपको राइट हाफ और लेफ्ट हाफ मिल जाएगा, है ना। तो बायलैटरल मतलब बाय, यू आर गेटिंग समथिंग व्हिच इज 2 हाफ, राइट एंड लेफ्ट, सो बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। देन आते हैं अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा कुछ नहीं है इनमें। इसके कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है अबाउट द फ्लेम सेल्स, जो ऑस्मो रेगुलेशन करना मतलब क्या, बॉडी का जो इंटरनल पीएच है, इंटरनल फ्लूइड्स है, उसको मेंटेन करना, सॉल्ट का बैलेंस करना, वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस करना जो होता है उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाएगा। ह्यूमंस में कौन करता है ऑस्मो रेगुलेशन? रुबानी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो यू कैन रीजॉइन बच्चा। हाँ ओके, ह्यूमंस में ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन कौन से ऑर्गन करते हैं, किसी को पता है? किडनी, वेरी गुड। सो सॉल्ट्स का और वाटर का बैलेंस मेंटेन करने का काम किडनी करता है ह्यूमंस में, वेरी गुड बच्चा, ट्रू। तो यही काम जो है छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लैटी हेलमिंथिस वगैरह फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे विशिष्ट सेल्स है जो ये काम करेंगे एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का। तो प्लैटी हेलमिंथिस में क्या क्या लिखोगे कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स, दे हैव स्पेशल सेल्स ऑफ फ्लेम सेल्स, एंड उनके पास और एक चीज होती है, जैसे पीछे हमने क्या देखा, टेंटेकल्स देखे, देन हमने देखा कोम प्लेट्स,
खाने के लिए, वैसे ही इनके पास हुक्स और सकर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्लैटीहेलमिंथेस जो है वो एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब समझना बच्चे, ध्यान दो। एंडो मीन्स समथिंग विच इज इनसाइड, इनसाइड द होस्ट। जनरली होस्ट इसका एनिमल या फिर मोस्टली ह्यूमन ही होता है। तो अब पेट खराब हो गया हो, पेट में जंत हो गए हो, ऐसे कभी बोलते हैं ना, तो दोज आर नथिंग बट योर फ्लैट वर्म्स। क्योंकि ये इजीली आपके बॉडी में कॉलोनाइज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कहाँ से आएंगे ये? जब आप कोई गंदा सा ऐसे सड़ा हुआ कहीं से पानी पूरी खा लोगे ना, तो ऐसे चीज तब कंटेमिनेशन से आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दो कि यू आर हाइजीनिक। यस, दे आर ऑर्गन लेवल। यस, ऑस्मोरेगुलेशन साहिबा मतलब सॉल्ट्स का, बॉडी फ्लूइड्स का मेंटेन रखना। बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, तो इन चीज को बैलेंस करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। ओके, सो प्लैटीहेलमिंथेस में हुक्स एंड सकर्स का काम होता है ताकि वो होस्ट को अटैच कर सके और उससे न्यूट्रिशन वो ले सके। तो पेट में जब ऐसे वर्म्स हो जाएंगे, वो क्या करते हैं? खुद को इंटेस्टाइन में अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हुक्स एंड सकर। से वो क्या करेगा? अटैचमेंट के साथ ही न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको कभी कभी पेट दर्द होता है, डायरिया होता है ना। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेनिंग योर सॉल्ट बैलेंस, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस मेंटेन करना। बॉडी के फ्लूइड्स, बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, पता है ना, वाटर होता है, ब्लड होता है, ये सारे बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना पड़ता है। किसी भी चीज को आप ऊपर नीचे नहीं रख सकते हो। तो बॉडी में कितना सॉल्ट होना चाहिए, कितना शुगर होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, ये सब मेंटेन करता है एक पर्टिकुलर सेल जो है फ्लेम सेल। अगर ह्यूमन की बात करूं तो ये मेंटेन करता है किडनी। किडनी भी अभी जितना भी आप पानी पी लो, जितना बॉडी को चाहिए उतना ही रखेगा। बाकी का पानी जो है वो थ्रू यूरिन निकाल देगा, बाकी का सॉल्ट जो है एक्स्ट्रा थ्रू यूरिन निकाल देगा। तो ऐसे बैलेंस मेंटेन करने का काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन का। क्लियर? ओके, सी कमिंग अगेन, ये जो है हर्माफ्रोडाइट्स है, मतलब बायसेक्सुअल है, मतलब दोनों भी ऑर्गन सेम ही बॉडी में आ जाएंगे, इसलिए वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों भी टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओवीपैरस और वीवीपैरस में डिफरेंस ये है बच्चा, दिस इज द आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्विकली ध्यान दो, जिसने पूछा था सारा। ओवी, ओवी का मतलब समथिंग रिलेटेड टू एग, तो ओवी मींस एग लेइंग एनिमल्स। एंड दूसरा क्या पूछा आपने? वीवी, वीवी मतलब गिविंग बर्थ टू डायरेक्टली यंग वन। अब ओवीपैरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स, जैसे बर्ड्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो अंडे देते हैं, सिंपल अंडा देने वाला ओवीपैरस। जो नहीं देता है वो विवीपैरस, और जो दोनों करता है ना वो ओवीवीवीपैरस होता है। ऐसा होता भी है ओवीवीवीपैरस। जैसे कुछ स्नेक्स है जो अंडे भी देते हैं और जो डायरेक्टली भी यंग बर्थ भी देते हैं। ओके, ठीक है। देन एग्जांपल्स, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म, टेनिया भी कहते हैं। टेपवर्म होता है जनरली जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करने वाला है। बच्चे कौन से चैनल पे? अवंती फेलोज का ही चैनल है बच्चा। ओके, प्लैटीहेलमिंथेस क्लियर, चलना है आगे। एस्केलमेंथिस, अब प्लैटीहेलमिंथेस और एस्केलमेंथिस में एक डिफरेंस है, आपको बताऊंगी मैं। दैट इज अबाउट देयर द सीलमेट सिस्टम। सो यहाँ पे एस्केलमेंथिस जो है वो सीरोसीलमेट है, बट प्लैटीहेलमिंथेस जो थे वो असीलमेट थे। ठीक है, इसको याद रखना। देन प्लैटी में फ्लैट वर्म्स मैंने इसलिए कहा था क्योंकि डोर्सोवेंट्रल बॉडी थी, फ्लैट वर्म्स थे। अब एस्केलमेंथिस में क्या हो गया? रिंग लाइक स्ट्रक्चर आ गया, क्योंकि ग्रीक में एस्केल का मतलब होता है समथिंग विच इज रिंग लाइक। तो जैसे आप कोई वर्म को अगर से हाफ तोड़ के देखते हो तो आपको राउंड राउंड सेक्शंस दिखते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। पीछे की स्लाइड पे क्या देखना है बच्चा? यस, ऑल्सो कॉल्ड एज नीमाटोड्स, करेक्ट। कूल, अगर कोई नोट डाउन कर ले तो यू कैन डू इट। आगे चले बच्चा लोग।
Ma'am, human comes under viviparous. Exactly. Humans directly embryo से बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे थोड़ी देते यार हम लोग. कैसे हो यार तुम? Anyways, मजाक कर रही थी मैं, जरा दिल पे मत लेना. Yes, शालिनी, humans are viviparous. और कौन है viviparous? Humans के अलावा और कौन है viviparous? मैमल्स, सील्स, एनिमल्स में तो एनिमल किंगडम पूरा आ जाएगा बच्चे. मैमल्स जो होते हैं दोज आर विविपारस. ठीक है, या वेल हो गया, सील हो गया, डॉग, सब मैमल्स के अंडर आ जाएंगे. ओके, आगे चले. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. अब एक एक एनिमल्स मत गिनाओ यार मुझे तुम लोग. मैमल्स बता दिया ना मैंने, सब आ गए उसके अंदर. ओके, ठीक है. अब बॉडी जो है अगेन बायलैटरल सिमेट्रिकल है. सेम प्लैटिहेल्मिन्थस में भी बायलैटरल सिमेट्रिकल था. देन ऑर्गन सिस्टम है तो पता ही है कि प्लैटिहेल्मिन्थस से भी आगे जो आएंगे वो ऑर्गन सिस्टम वाले आएंगे. अब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू द लोअर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इसके पास फूड पाइप है. फैरिंग्स एंड लैरिंग्स को अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा, फैरिंग्स मतलब फूड पाइप जनरली कहते हैं, और लैरिंग्स मतलब तुम्हारा वॉइस बॉक्स, जिसे ट्यूब बॉक्स या फिर विंड पाइप भी जिसको कहते हैं हम. ठीक है, तो ये फैरिंग्स जो होता है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद द फूड. ठीक है, तो बिकॉज इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डेवलप्ड है, दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड फैरिंग्स. यस भरत, क्या क्वेश्चन है? प्लेटिपस मैमल है बच्चे. भरत, नेक्स्ट योर क्वेश्चन. ये किसने कहा कि जेलीफिश डेड नहीं होती है? देर आर सम टाइम्स अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिल गया तो डेड हो सकता है. उसको खाना नहीं मिला, उसको कोई किसी और बड़े मछली ने कुछ खा लिया, तो डेफिनेटली दे विल डाई. वरना वो अपना फॉर्म चेंज करता रहेगा पॉलिप और मेडुसा में. यस, प्लेटिपस ओविपारस है. वो ऐसा ही एक मैमल है जो ओविपारस है. ओके, आ जाओ बच्चों, आजकल मेंटिस पे आ जाओ. ठीक है, देन फर्स्ट एनिमल्स विच आर हैविंग द straight alimentary canal. Alimentary canal is nothing but your digestive system and excretory system, सब कुछ साथ मिला के हम उसको alimentary canal कहेंगे. तो एस्केलमेंथिस से आप याद रखना कि यहाँ के फाइलम से डाइजेस्टिव सिस्टम हो या फिर आपका एलिमेंट्री कैनल, जैसे माउथ से लेके एनस तक डेवलपमेंट दिखा रहा था. इसके पहले जो सिस्टम्स थे उसमें वो डेवलपमेंट नहीं था. एक ही कैविटी होती थी, ओपनिंग होता था जहां से ही चीजें होती थी. बट नहीं, अभी एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन रहा है जहां से वो फूड लेगा और बाहर देगा. नाउ सेक्सेस आर ऑल्सो सेपरेट. अभी तक हम देख रहे थे कि सेक्सेस जो थे सेम ऑर्गेनिज्म में थे, सेम बॉडी में थे, जिसको हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोशियस कहा गया था. अभी सेक्सेस जो है वो जनरली सेपरेट है. और ज्यादातर क्या हो जाता है, फीमेल वर्म्स जो होती है वो लॉन्ग होती है कंपेयर टू द मेल. मेल वर्म जनरली शॉर्ट होते हैं. कभी अगर आप वर्म देखोगे खेतों में तो इफ यू हैव वेरी लॉन्ग वर्म्स ना, तो वो फीमेल होती है मोस्टली. एंड छोटे जो होते हैं वो शॉर्ट जो होते हैं वो मेल वाले वर्म होते हैं. प्लैटिपस को ओवीवीवी पैरस कहा जाएगा. ओवीवीवी. ओके, सो दे आर व्हाट, दे आर फ्री लिविंग एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल. ये तो आप पढ़ सकते हो. देन एग्जांपल कमिंग टू अस्कैरिस एंड हुक्वम विचरेरिया. इन दोनों को भी याद रखो तभी चलेगा. एस्कैरिस लिख दो यार, राउंड वर्म, जिसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं. एस्कैरिस, एस्केलमेंथिस. फाइलम का नाम भी सेम है, एग्जाम्पल का भी नाम थोड़ा बहुत सेम ही है. सो एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल एस्कैरिस. एक भी एग्जाम्पल लिखना काफी है, बट एग्जाम्पल लिखो फाइलम्स के. ठीक है, आगे चलना है. यहां तक क्लियर? वी आर मूविंग टू एनालिडा. देन एनालिडा अगेन ऑर्गन लेवल सिस्टम है. ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्रिकल. व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इन दिस? मुस्कान, फ्लेम सेल्स, सॉरी फैरिंग्स इंपॉर्टेंट था इसमें, क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुई है. तो डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनल कंटेनिंग फैरिंग्स वाज अ हाइलाइटेड पॉइंट हियर. ओके, अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा सेगमेंटेशन.
जो आता है एनालिड्स में, तुम्हारे अर्थवर्म्स में। बच्चा राउंड वर्म, टेप वर्म और अर्थवर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है। टेप वर्म मतलब फ्लैट वाला वर्म, प्लैटीहेल्मिन्थिस में, फ्लैट में आ गया फ्लैट, ठीक है। देन तुम्हारे राउंड में आ गए एस्केल्मिन्थिस, अर्थवर्म आ गया तुम्हारा यहाँ पे। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बच्चे जो इसको कंफ्यूज करके कोई भी वर्म किसी में भी डाल देते हैं, ठीक है। गुंजन ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है जिसमें 3 जर्म लेयर होंगे, एक्टो, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। तीनों जर्म लेयर्स होते हैं फ्रॉम द प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम्स। देन इट हैज अ ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी मतलब कौन सा हो गया? दे विल बी कॉल्ड एज सीलेमेट्स, करेक्ट, क्योंकि उनके पास अभी प्रॉपर तरीके का माउथ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनस भी होने वाला है, सो दे विल बी कॉल्ड एज नाउ सीलेमेट्स। इसके पहले तक ट्रू बॉडी कैविटी हमने नहीं देखा। राउंड वर्म एक बार दोबारा बताना। अमृता, दिस वन you want to see the slides? Yes. Okay. So यहाँ का जो हाईलाइट पॉइंट होगा एनालिडा का, जैसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ था, इसमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ही, बट इसमें अब नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है with the presence of ganglia, nerve cord and nerves. Sometimes forms या 1 mark question या फिर मैच द फॉलोइंग आता है बच्चों कभी कभी। हर एक फाइलम का उस पर्टिकुलर हाईलाइटिंग कोई पॉइंट रहेगा जिसको आपको मैच करना पड़ेगा। तो एनालिडा में जनरली नर्वस सिस्टम के बारे में पूछेंगे, क्योंकि उसके पास नर्व कॉर्ड है, नर्व्स डेवलप हुए हैं जिससे वो सेंस कर सकता है। नर्व्स का काम क्या है? इम्पल्स, मैसेज भेजना। तो नर्वस सिस्टम आता है एनालिडा के बारे में। यस, हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्सेस जो होते हैं वो एक ही बॉडी में होते हैं। डायशियस मतलब दो अलग अलग, डाई, 2 डिफरेंट बॉडीज, डाई, बोथ, 2, डाई मीन्स 2 हियर। सी जनरली सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, जैसे नेरीज जो है एग्जाम्पल वो डायशियस है, बट ऐसा भी एक एग्जाम्पल जैसे लीच। लीच तो आपको सबको पता है ना, ब्लैक लीच जो ब्लड सक करते हैं, वो मोनोइशियस है। तो अगर कहीं पूछ लिया कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो मोनोइशियस है और एनालिड है, तो वो लीच है, वरना बाकी सारे एग्जाम्पल्स एनालिड्स के मोस्टली तो डायशियस ही होते हैं। यस, आई नो यू गाइज नो लीच। लीच पता है ना हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, पता नहीं यार लीच को, बट खून चूसने वाले होते हैं, दैट्स इट। काले काले होते हैं जनरली, जैसे जंगलों में वगैरह जाओगे ना तो आप ऐसे हाथ पे चिपके जाएंगे या फिर पैर पे चिपक जाएंगे, जो ब्लड सक करते हैं। बट डू यू नो वन इंटरेस्टिंग थिंग बच्चों, ये जो लीच जो ब्लड सक करते हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारा इम्प्योर ब्लड सक करेंगे, वो कभी प्योर ब्लड जो है वो सक नहीं करेंगे, दैट यू नो। जो कहते हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लैक होता है जोक, ओके ओके, फाइन फाइन, थैंक यू। तो ये आपको अगर नहीं पता होगा तो ये लीचेस को ना आयुर्वेदा में एज अ लीच थेरेपी करके यूज करते हैं। जिसको भी कभी ब्लड इम्प्योर हो गया हो, जिसके वजह से बॉडी में बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, फिर कुछ अलग अलग प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो लीच, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है, बट आयुर्वेदा में इसका थेरेपी है, लीच थेरेपी कहा जाता है, जिससे पर्पसली उससे आपको ये निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, सॉल्ट डालने पर मर जाते हैं, यस ट्रू, क्योंकि उनका अटैचमेंट जो होता है बॉडी से वो छूट जाता है, बिकॉज ऑफ दैट सॉल्ट वो फिसल जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से अटैचमेंट की वजह से। हिरोडिनारिया क्या है? मुझे नहीं पता, व्हाट आर यू टॉकिंग? बायोल्यूमिनेसेंस निशा, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लाइट एमिट करता है अपनी बॉडी से, क्योंकि उसके पास उस पिगमेंट होते हैं, वो सेल्स होते हैं कुछ स्पेशल, जिससे वो लाइट एमिट करेगा, तो सामने वाले को दिखते वक्त ऐसा दिखेगा कि अरे उस बॉडी में से लाइट आ रहा है, बट उस ऑर्गेनिज्म के लिए वो एक नॉर्मल फिनोमेनन होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। जैसे तुम्हारे जुगनू बच्चे, जुगनू जो है वो लाइट एमिट करते हैं। अच्छा, यस, ओके, गॉट इट स्नेहा। नहीं, किसी को स्नेक ने काटा तो लीच नहीं, क्या स्नेक और कहा लीच। ओके,
देन और एक हाईलाइटिंग पॉइंट नर्वस सिस्टम के साथ ही इसको और एक चीज याद रखना, दैट इज इट हैज सम leg like structure but not legs, okay, leg like structure for swimming। जैसे कुछ यहाँ पे देख सकते हो आप छोटे छोटे, तो दीज आर फॉर स्विमिंग। और लोकोमोशन मतलब वो अपना जो ऐसे आगे घूमने का जो मूवमेंट है वो तो उसके बॉडी के मसल्स, जो राउंड मसल्स होते हैं, एनालिडा राउंड वर्म से, सॉरी राउंड मसल से बना होगा, तो मसल से ही आगे बढ़ेगा। बट जब कोई ऐसा पानी वाला एनालिडा होगा जिसको पानी में अगर तैरता होगा वो, उसके लिए वो पैरापोडिया यूज करेगा। तो एनालिडा में आप पैरापोडिया के बारे में याद रखोगे और सेगमेंटेशन के एंड नर्वस सिस्टम के बारे में याद रखोगे। लाइटिंग फिश, यस, लाइटिंग फिश भी उसका एग्जांपल है, करेक्ट। नेरीज में क्या, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। बच्चे यहाँ पे मैं आपको अलाउ करती हूँ बात करने के लिए, सो दैट मुझे आप बोलो ऐसा कुछ है जो आपको फिर से पूछना है। वन बाय वन, एकदम से टूट नहीं पड़ना वरना मैं म्यूट कर दूंगी। हाँ, एग्जाम्पल हो सकता है भरत। मैम लाइट्स कैसे जलती है इन ऑर्गेनिजम्स में? बच्चों उनमें कुछ स्पेशल सेल्स है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है एक्चुअली, आपके लेवल पे इतना समझ में नहीं आएगा। कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उस सेल्स में अगर कैल्शियम आयंस का वगैरह इन एंड आउट हो गया तो लाइट जल जाती है। लाइट मतलब टेक्निकली लाइट नहीं, जैसे तुम्हारे हम केमिकल रिएक्ट करते हैं ना तो लाइट जनरेट होता है। हाँ, बट टेक्निकली लाइट मतलब आप तुम्हारे जो इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करेंगे हम, पिगमेंट्स एमिट करते हैं। जैसे तुम फ्लावर्स में कैसे कलर्स देखते हो, ट्रीज में कैसे कलर्स देखते हो, वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है उस पर्टिकुलर लाइट को, इसलिए उस पर्टिकुलर कलर को आप देख पा रहे हो। वैसे ही एनिमल्स भी उस पर्टिकुलर लाइट को एमिट करेगा जिसके आपको दिखेगा वो कलर। ऐसा नहीं कि वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, टेक्निकली ऐसा मत जाओ। मैम बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन एक बार फिर से समझा दीजिए, जैसे आपने सीलोमेट्स पढ़ाया था और बॉडी शेप, बॉडी सेगमेंट पढ़ाया था वो। तो बहुत सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। कौन है, किसने पूछा, नाम बताओ। मैम सोनम। वेट, वी आर गोइंग बैक। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों ने एक साथ ज्वाइन किया तो थोड़ा लोड होने में, ठीक है। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हो आप, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। यस मैम। करंट फील होना भी एक ऐसा फिनोमेनॉन है जो वो अपने डिफेंस के लिए जनरली यूज करता है। कौन है ये, मानसी, जो जनरली स्पार्क प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ फ्यू सेल्स। अगेन ये केमिकल लोचा ही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द केमिकल थिंग ओनली। सिमेट्री 3 टाइप्स तो बता दो उसमें। अच्छा, फाइन। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ठीक है, मैं एक एक स्लाइड फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्विकली देखना बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने सेलुलर लेवल पोरीफेरा को देखा था, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ सेल्स ही बना होगा, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सारा काम वो सेल ही करेगा। मैं मान लो कुछ 1000 सेल से बना है, तो सारा खाने का, पीने का, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सारे काम वो सेल्स ही करता है, इसलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कहेंगे। देन कुछ सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स एक साथ जुड़ के टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू का मतलब क्या है, जब सेम फंक्शन करने वाले सेल्स एक साथ आके ग्रुप बनाते। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा, निडारिया में देखा, सिनोफोरा में देखा, जहां पे सेम सेम सेल्स एक साथ आते थे और सेम टाइप का काम कर सकते हैं। ऑर्गन लेवल मतलब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आ गए और एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना दिया, जैसे नर्वस सिस्टम बना लिया, डाइजेस्ट सिस्टम बना लिया, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर काम करने लग गया। एंड ऐसे जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आते हैं तो उसको कहेंगे हम ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा बॉडी, हार्ट है, ब्रेन है, ये है, वो है, बहुत सारे सिस्टम्स है जो एक साथ आते हैं और काम करते हैं, उसको कहेंगे हम ऑर्गन सिस्टम। यस, इफ मैम यू वांट। नोट्स बता दो, नोट्स। यस, क्या बच्चा? मैम ये पीछे दोबारा करना हो पन्ना, बेसिक क्लासिफिकेशन। अब मैम इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ पे जो है, नोटोकॉर्ड। यस। हम्म
यू वांट मैम कैन यू रिपीट, आपका आवाज लैग हो रहा था। अच्छा नोटोकॉर्ड, ठीक है आती हूँ मैं, रुको उधर आ जाएंगे हम। ओके एनीवेज आई एम रिपीटिंग इट, अगर किसी को नहीं चाहिए तो यू कैन लीव इट, ठीक है। आगे हम आर्थ्रोपोडा पे स्टार्ट कर रहे थे हम, ठीक है, बट क्विकली एक रिवीजन लेते हैं। इफ एनीबॉडी इज नॉट हैविंग एनी डाउट दे कैन जस्ट ड्रॉप। फाइन, एक सेकेंड बच्चों, मैं रिकॉर्डिंग रुका रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ से अगर डाउट सेशन चल रहा है तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप दैट। यस बच्चा, गुड नाइट।